वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस की, यानी द्वितीय भाव की, यानी संपत्ति का घर, हाउस ऑफ वेल्थ। इसे हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, यानी संचय करने का घर। जितनी भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस यानी भौतिक संपदाएं होती हैं, जैसे धन संपत्ति, पैसा रुपया, ज्वेलरी, गहने, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, सब इसी घर से देखे जाते हैं। हम अपने एसेट्स को यानी संचय किए हुए जोड़े हुए संसाधनों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए ये भाव, ये हाउस हमारा एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स मनी। हम अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। धन दौलत के अलावा ये हमारी स्पीच पैटर्न्स और हमारी फैमिली लिनिएज यानी पारिवारिक परंपराएं, फैमिली ट्रेडिशंस, नैतिक मूल्य यानी वैल्यूज भी दर्शाता है। यदि हम वर्ल्डली अफेयर्स यानी सांसारिक मामलों की बात करें, तो जितनी भी हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी होती है या उससे जुड़ी चीजें होती हैं, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें ये हाउस हेल्प करता है। तो वो सारी चीजें भी सेकेंड हाउस से देखी जाती हैं। दूसरे घर से हम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स देखते हैं? यदि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सेकेंड हाउस द्वारा रूल्ड बॉडी पार्ट्स हैं आवर आईज, आवर फेस, लोअर एरिया, नेक यानी गला, माउथ, चीक्स यानी गाल, चिन, नोज, नेल्स, टीथ एंड टंग। इसके अलावा हमारी राइट आई, स्किन, लिप्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम और हमारी मसल्स, ये सब बॉडी पार्ट्स भी सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं। हमारे टॉन्सिल्स, हमारे गम्स, ये सब बॉडी पार्ट्स भी सेकेंड हाउस के अंडर ही आते हैं। इसलिए इससे जुड़ी जो भी बीमारियां होंगी वो भी सेकेंड हाउस से देखी जाएंगी। सेकेंड हाउस हमारी अर्निंग कैसे बताता है? जब हमारा सेकेंड हाउस स्ट्रांग होता है तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है, जबकि वीक सेकेंड हाउस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बताता है। कैसे पता चलेगा कि हमारा सेकेंड हाउस स्ट्रांग है या वीक? जब हमारा सेकेंड हाउस स्ट्रांग होगा तो हमें हमारे हॉरोस्कोप में सेकेंड हाउस में वीनस यानी शुक्र ग्रह दिखेगा, मून यानी चंद्रमा दिखेगा, बृहस्पति यानी जुपिटर दिखाई देगा। वहीं यदि हमारे हॉरोस्कोप में सेकेंड हाउस में मलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं यानी क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो हमारे को सेकेंड हाउस यानी मनी अपॉर्चुनिटीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्रूर ग्रह कौन से? मंगल यानी मार्स, सैटर्न यानी शनि, राहु और केतु। तो हो सकता है कि मंगल की गर्मी आपकी जबान में दिखाई दे, और जो पैसा आप आराम से कमा सकते हो, जो पैसा आप इजिली अर्न कर सकते हो, वो आप गर्मा गर्मी वाली भाषा का प्रयोग करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। यदि राहु सेकेंड हाउस में बैठा है, तो क्योंकि राहु एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, ऐसा ग्रह जो देने पर आए तो आपको रंग से राजा बना दे और लेने पर आए तो आपको कहीं का ना छोड़े। वही यदि हम केतु की बात करें, तो आप अपनी इनर अपलिफ्टमेंट पर फोकस करिए, अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दीजिए। केतु की सेकेंड हाउस में प्रेजेंस ये दिखाती है कि आप में वो कला है, वो टैलेंट है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड फिलॉसफीज को बहुत इजी लैंग्वेज में दूसरों को डिलीवर कर सकता है। कैसे? अपनी वाणी के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, अपनी वॉइस के द्वारा। फॉर दिस रीजन केतु आपको टीचिंग या राइटिंग के एरिया में बहुत प्रोग्रेसिव बना सकता है।
और मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। दिस वुड बी अ पॉजिटिव अलाइनमेंट ऑफ केतु। वही यदि यहां सैटर्न बैठ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि शनि एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, जो कहता है भाई पेशेंस रखो, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखो टुवर्ड्स योर फाइनेंस, मेहनत करो, वर्क हार्ड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लो। शनि यहां पर आपको सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करने को कहता है। मैंने आपको यहां यह बताया कि यदि सेकेंड हाउस में मलेफिक यानी क्रूर ग्रह बैठ गए तो आपको उनका अलाइनमेंट करना है, नहीं तो ये क्रूर ग्रह आपको मनी लॉसेस देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। यही इसका इजी उपाय है, इजी रेमेडी है। इस तरह से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हैं और वेल्थ या एसेट्स बढ़ा सकते हैं। सेकेंड हाउस को कुटुंब का भाव क्यों कहा जाता है? द्वितीय भाव को कुटुंब भाव यानी फैमिली हाउस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ना ही सिर्फ हमारे पर्सनल वेल्थ बताता है बल्कि हमारे पोजेशंस, हमारी वंशावली को भी दर्शाता है, यानी हमारी फैमिली लीनेज को बताता है। जिस फैमिली में हम जन्म लेते हैं उस लीनेज को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक ही शहर में एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन एक बच्चा टाटा, बिरला, अंबानी जैसे खानदान में जन्म लेता है, तो उसकी फैमिली लीनेज बहुत अच्छी होगी, उसके एसेट्स, उसकी वेल्थ और पोजेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बच्चा उसी हॉस्पिटल में जन्मा है, सेम प्लेस में, सेम सिटी में, वही सारे ग्रह नक्षत्र लेकर के जन्मा है, तो वो उतना धनाढ्य परिवार में हो सकता है कि ना जन्मा हो, उसकी फैमिली लीनेज डिफरेंट होगी, इसलिए उसका फाइनेंस भी डिफरेंट होगा। सेकेंड हाउस आपका सपोर्ट सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है और वैल्यूज दर्शाता है जो आप अपने परिवार से पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, केस सुनाती हूँ कि फैमिली लीनेज कैसे डिफरेंट हो गई। उसी हॉस्पिटल में एक बच्चा ऐसा जन्मा हो सकता है जिसके घर में शुरुआत से ही अच्छे संस्कारों का माहौल हो, जहां उसे बचपन से ही दान, धर्म, पुण्य कराए जाए और वो मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, मंदिर आना जाना बचपन से करे, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे, गरीबों को, नीडी को हेल्प करे। तो ये उसके संस्कार का पार्ट हो गया, अच्छे संस्कारों का पार्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा बच्चा हो सकता है धनाढ्य परिवार में तो जन्मा हो, लेकिन नौकर चाकरों के बीच में पले बढ़े और वो उनको रिस्पेक्ट ना दे, उसके घर में दारू, शराब, लेट नाइट पार्टीज, ऐसा माहौल हो। तो एक फैमिली में हम लोगों को आपस में जोड़ने की परंपरा देखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी फैमिली में हम एक अलग तरह की नेगेटिव परंपरा देखते हैं, अकेलेपन की परंपरा देखते हैं, जहां बच्चा आइसोलेटेड फील करता है, जहां बच्चा नरिश्ड नहीं फील करता, सपोर्टेड नहीं फील करता। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि सेकेंड हाउस के को प्लैनेट्स के अलाइनमेंट अपने संस्कारों और लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किया जा सकता है। सेकेंड हाउस सिर्फ हमारा, आपका अपना परिवार ही नहीं दिखाता, जिसमें आपके पिता आते हैं, आपका जीवन साथी आता है, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, बल्कि यदि क्लोजली देखा जाए तो इनमें वो लोग भी आते हैं जो आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार हैं, जिनका आपकी लाइफ में डेली का इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट यू वैल्यू मोस्ट, सेकेंड हाउस ये बताता है कि आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हो। क्योंकि हम सब नो डाउट पैसे को तो इंपॉर्टेंस देते ही हैं, बट इस भाव में हर वो चीज आती है जो हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये भाव दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से धन को अपनी ओर आकर्षित करता है या दूर करता है, वो इसे कैसे खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करता है या बगैर सोचे समझे खर्च करता है,
वो खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए खाता है या हेल्दी रहने के लिए खाता है? बोलते वक्त सामने वाले को रिस्पेक्ट देता है, उसे वैल्यू देता है? एल्डर बुजुर्ग इन लोगों को रिस्पेक्ट देता है? क्या वो शॉपिंग फ्रीक है, या ही थिंक्स बिफोर स्पेंडिंग मनी? इस तरह से ये हाउस हमारे वैल्यूएबल्स का होता है, हाउ मच वी वैल्यू आवर पोजेशंस। हमारी फैमिली हमारा पोजेशन है। वाई सेकेंड हाउस इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड हाउस को सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इट्स बिकॉज पहला भाव आपका लगन है और दूसरा भाव आपका परिवार। जन्म कुंडली में आपके लग्न के बाद इमीडिएटली सेकेंड हाउस आता है, जो कि आपका परिवार दर्शाता है। ये हमारा परिवार हमें सुरक्षित महसूस कराता है हर तरह से, पैसे रुपए से, खाने पीने से, हमारी नरिशमेंट को पूरा करके, दुनिया की 1000 तरह की मुश्किलों से हमें बचा करके, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के फॉर्म में ये हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। ये ऐसा भाव है, ऐसा हाउस है जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों के रूप में, गिफ्ट्स वगैरह, और भावनात्मक सुरक्षा के रूप में जो हम अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ रहकर ही फील कर सकते हैं। ये हमें हमारी सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य का एहसास कराता है। ये हमारी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी यानी आपसी सामंजस्य, और कंपैशन मींस करुणा का भाव का एहसास कराता है। हम अटैच्ड फील करते हैं। सेकेंड हाउस से हम प्रोफेशंस कैसे देखते हैं? सेकेंड हाउस में बहुत सारे प्रोफेशंस आते हैं, जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोफेशन ऑफ एन अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, शेफ, रेस्टोरेंट ओनर, न्यूट्रिशनिस्ट, फैमिली बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग, सिंगर, बाइंग एंड सेलिंग, टीचिंग। ये सारे प्रोफेशंस जो होते हैं वो सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं। फाइनेंस, अकाउंट, फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब या बैंकर की जॉब, ये सारे प्रोफेशन सेकेंड हाउस से इसलिए लिंक किए जाते हैं क्योंकि द्वितीय भाव पर फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स का पूरा होल्ड होता है और इसका मनी रिलेटेड मैटर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जिन भी लोगों का स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस होता है उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। दे हैव अ मेटिकुलस अप्रोच टू नंबर्स एंड देयर डिटेल्स। ये लोग पैसे गिनते वक्त बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं और बहुत ही मेटिकुलस होते हैं, सिंसियर होते हैं। मरकरी यानी बुध मैथमेटिक्स यानी नंबर्स में डील करता है। सैटर्न यानी शनि डिसिप्लिन में और अकाउंटिंग में बहुत अच्छा करियर बनाने में हेल्प करता है। तो एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट के चार्ट में आप मरकरी और सैटर्न का प्रॉपर प्लेसमेंट देखोगे। ये इन दोनों प्लैनेट्स का बहुत अच्छा चैनलाइजेशन भी है। द्वितीय भाव को फूड एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड करियर में क्यों अच्छा माना जाता है, या फूड एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड करियर या बिजनेस में क्यों अच्छा माना जाता है, क्यों लिंक किया जाता है इससे? क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उसमें नरिशमेंट भी शामिल होता है और नरिशमेंट इज स्ट्रेट अवे लिंक टू फूड। जब हम अपने वैल्यूज को, संस्कारों को, मटेरियल पोजेशंस को वेल्थ, रिचनेस एंड सर्विसेज से जोड़ते हैं तो क्वालिटी फूड और हॉस्पिटैलिटी के साथ मिलकर ये हमें मनी जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। और इस तरह से सेकेंड हाउस यानी द्वितीय भाव का सीधे सीधे रिलेशन बनता है थ्रू थिंग्स लाइक फूड एंड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस। That's why chefs,
रेस्टोरेंट ओनर्स और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो इस भाव का अच्छा यूज करके सक्सेसफुल होते हैं। सेकेंड हाउस फैमिली बिजनेस भी है, बिकॉज ये हाउस ऑफ फैमिली वेल्थ है और हमारी इनहेरिटेड एसेट्स, पोजेशंस और हमारी फाइनेंशियल लेगेसी को भी दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस एंड स्पीच, क्योंकि बुध यानी मरकरी एक शुभ ग्रह है जो द्वितीय भाव में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। इसलिए जब आपका बुध यहां पर प्लेस्ड होगा, सेकेंड हाउस में प्लेस्ड होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की कला बहुत इंप्रेसिव होगी। मरकरी की प्लेसमेंट यहां बताती है कि यू हैव अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर मैनेजिंग मनी। आप में फाइनेंस को संभालने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस है और इस तरह से आप एक अच्छे स्पीकर बनके मनी अर्न कर सकते हो। आप वाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो। आप बिजनेस डिटेल्स नेगोशिएट करने में एक्सपर्ट होते हो। आप स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी प्लान करते हो। आप एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स होते हो। इसलिए बहुत ही चतुराई, चालाकी, क्लेवरनेस के साथ आप हंसी मजाक में अपना काम निकाल कर इजीली वेल्थ जनरेट कर लेते हो। तो इस तरह से आपको सेकेंड हाउस से मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का आइडिया लगता है। हाउ सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू फूड। दूसरा घर, द्वितीय भाव, भोजन से कैसे रिलेट किया जाता है? द्वितीय भाव का संबंध हमारे भोजन से है, क्योंकि यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो हम खाना पीना सोच समझकर खाते हैं, लेकिन वहीं यदि यहां पे मलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे होंगे, तो हम सोचे समझे बगैर खाना खा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि सेकेंड हाउस में वीनस बैठा है या वीनस की राशि बैठी है तो आपको रसीले फल यानी जूसी फ्रूट्स बहुत अच्छे लगेंगे। वहीं यदि यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट आप देखोगे, मून की प्लेसमेंट देखोगे, तो आप लिक्विड डाइट्स पर फोकस करोगे। यदि यहां आपकी जन्म कुंडली में सेकेंड हाउस में मंगल बैठा होगा तो आपको गरम स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाला खाना बहुत पसंद होगा। यदि आप मरकरी यानी बुध देखोगे यहाँ पे सेकेंड हाउस में, तो आपका रुझान, आपका इंक्लिनेशन हरी साग सब्जियां या उनसे बने जूस, सूप, इन सब की तरफ हो सकता है। यदि सैटर्न सेकेंड हाउस में बैठा होगा तो आपका मन फ्राइड खाने को बहुत करेगा। जब सन यानी सूर्य द्वितीय भाव में प्लेस होता है तो आप ऐसा खाने के शौकीन हो सकते हो जो रिच, नरिशिंग एंड बोल्ड फ्लेवर्स लिए हुए होगा। आप ऐसा खाना भी खाने के लिए इंक्लाइंड हो सकते हो जो आपकी आत्म पहचान या पारिवारिक परंपरा, मींस सेल्फ आइडेंटिटी या फैमिली रिलेशंस को दर्शाता हो, फैमिली ट्रेडिशंस को दर्शाता हो। लेकिन यदि यहां पर राहु की प्लेसमेंट होगी तो इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, क्योंकि राहु जब यहां प्लेस्ड होता है तो आपको जंक फूड खाने का बहुत मन करता है। आप नॉनवेज और लिकर यानी शराब पीना बहुत पसंद करते हो। आप माइंडलेस ईटिंग करते हो। बस आपको खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, भूख लगी भी है या नहीं, वो नहीं पता, बस खाना है। मुझे पसंद है, मेरा मन कर रहा है, मुझे खाना है। केतु जब सेकेंड हाउस में बैठता है तो आप अपने ऊपर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, फूड सेंसिटिव हो सकता है आपको ट्रेडिशनल फैमिली मील अच्छी न लगे। जो आपके घर में जो रेगुलर खाना बनता है आपको हो सकता है वो अच्छे ना लगे। आप जड़ी बूटियां या कड़वी सब्जियां ज्यादा पसंद करते हो। लेकिन यदि बृहस्पति यहाँ पे प्लेस्ड होगा तो आपको फैट्स रिच फूड पसंद होंगे और हो सकता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, स्पेशली आफ्टर योर 30s, आप वेट गेन करने लग जाओ, आप मोटे होते चले जाएं। रेमेडीज, द्वितीय भाव की जनरलाइज रेमेडीज क्या है?
सेकेंड हाउस धन भाव होने के साथ साथ मारक भाव भी है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। इसलिए जेमस्टोन्स वगैरह बहुत सोच समझकर गाइडेंस या कंसल्टेशन के साथ ही पहने। आई वुड हाईली रिकमेंड कि डू पॉजिटिव अफर्मेशंस, अफर्मेशंस करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का, हमारी स्पीच का है। तो अपने वेल्थ, फाइनेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोले। और यदि आपको लगता है कि आप पॉजिटिव बोलते हैं तो आपको नजर लग जाती है, तो प्लीज ना बोले, लेकिन गलत नहीं बोले, नेगेटिव ना बोले। अपने सेकंड हाउस लॉर्ड को जाने और उससे रिलेटेड रेमेडीज करें। जो भी चीजें, रिलेटिव्स या एक्शन या वैल्यूज हैं सेकंड हाउस से रिलेटेड, उनसे पॉजिटिव रिलेशंस बना करके रखें। यानी खाना सोच समझ करके खाएं। अपने पिताजी के साथ या फैमिली के जो भी बंदे हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना करके रखें। उनके साथ सोच समझ करके बोले, उनको रेस्पेक्ट दें, अच्छे संस्कारों को फॉलो करें। इसके अलावा अपनी सेविंग्स पर जरूर ध्यान दें। एक छोटा अमाउंट ही सही, बट रेगुलरली अपने पिगी बैंक में थोड़ी मनी रोज डालते रहे, या हर मंथ डालते रहे, या हर मंथ अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे जमा करते रहे। यदि ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो चैरिटी करें, गुप्त दान करें, एजुकेशनल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में दान दें। आप सेकंड हाउस का जो भी लॉर्ड है उससे रिलेटेड मंत्र भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र ही धारण करें, चांदी पहने। एल्डर्स की रिस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये हाउस आपकी फैमिली लिनेज का भी है। आजकल की डेट में हम इन सब चीजों को उपाय कहने लग गए हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। कुछ ऐसी चीजें या आदतें जो पहले हमारे लाइफस्टाइल का डेली पार्ट थी, पर धीरे धीरे हम जिसे भूलने लग गए। ये उपाय हमारे कर्मों को साधने का एक तरीका है। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप अपनी लाइफ में चेंजेस करके, कुछ रेमेडीज करके अपने प्लैनेट्स को सही तरीके से चैनलाइज करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।